नारद मुनि ने देखा भगवान वैकुंठ में भोजन कर रहे, लक्ष्मी प्रसाद पा रहे हैं। तो भगवान को प्रसाद मांगा था, बोले ये क्या वृंदावन है क्या, मैं इधर वैकुंठ में किसी का प्रसाद नहीं दिया जाता, स्कंद पुराण में लिखा नहीं दिया जाता है। तो कुछ बोला नहीं है। तो नारद मुनि का तो लालसा तो मन में था बहुत दिन से। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने लक्ष्मी जी का पास आते ही हैं और बहुत सेवा किया लक्ष्मी जी का। सेवा करने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आपने बहुत सेवा किया, वर मांगो। तो बोला मैं जो मांगूंगा आप दोगे? बोला हाँ क्यों नहीं दूंगा, आप पुत्र है, मैं माता हूँ, जो मांगेंगे दूंगा। तो बोला मुझे नारायण की प्रसाद झूठन, यानी जो थाली में जो उच्छिष्ट है ये चाहिए। तो लक्ष्मी जी थोड़ा चिंतित हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा दिन पहले, भगवान तो सब जानते, थोड़ा दिन पहले भोजन कर रहे थे और लक्ष्मी जी सामने थे। और लक्ष्मी जी को नारायण ने कहा कि हे देवी, आप मेरा उच्छिष्ट कोई मांगे तो नहीं देना, किसी को नहीं देना, पहले बोल दिया था। और नारद जी क्या मांग के बैठा है? भगवान का महाप्रसाद। तो थोड़ा सा मुंह बोला, अरे नारद जी ये तो मैं नहीं दे सकता, मुझे तो नारायण ने माना किया। बोले माता मुझे तो पता नहीं देना है, क्योंकि आपने वर दिया है, ये आप जानो, आप दो क्या ना दो, है ना। अभी लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गया, नारद जी को वरदान भी दे दिया कि मैं आपको दूंगा, और यहाँ पर नारायण ने माना किया कि मौसा मेरा झुटन कहीं नहीं जाना। अभी सेवा के लिए रोज जाते हैं। अभी कभी आप देखते हो, अभी कोई जैसा घर में भी होता है, अभी पत्नी हर रोज बहुत सुंदर खुश में रहते हैं, सेवा कर रहे, प्रसाद आपको सामने देते हैं। कभी भी गर्मी में हवा भी करता रहे, किसी का पति पत्नी हवा भी करते, जो जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं वो हवा भी करता रहेगा, हवा भी करता है, लेकिन चिंता मन में कुछ रहेगा तो पति कुछ कहेगा क्या? नहीं, क्या बोलेगा? अरे क्या हुआ तुमको आज? हाँ, तो दारोगा को कहेगा अरे की हुए आज के, बोलो तुम्हारे के की बोले थे, की करे छो, बोलबे ना, ऐसा बोलेगा ना। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपको, क्या हुआ? बोले नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे देवी आपका दर्पण कह रहे हैं, क्योंकि मुखमंडल जो है, नहीं नहीं कमल नयन कुछ नहीं हुआ। तो लक्ष्मी जी को बार बार नारायण पूछ रहे हैं कि आपका मुखमंडल इतना मुरझा गया, तो क्या बात है मुझे कहिए। भगवान को तो सब पता है। तो भगवान को कह रहे, बोले क्या बताऊं, नारद जी ने आपसे आपका उच्छिष्ट झूठन मांगा है और आपने देने के लिए मना किया। बोला ये बात है। तो भगवान ने उपाय बताया। क्या बताया? बोला ठीक है, मैंने मना किया था, मैं जब मुंह घुमा के दूसरे तरफ देखूंगा, दूसरी तरफ आप वहां से उठा के दे देना। और स्कंद पुराण में वर्णन है कि नारद जी लक्ष्मी जी का अनुगत्य स्वीकार करके उनका जो दासी बनकर उनका सेवा की, यानी जो लक्ष्मी जी का जैसा, गोपियों का जैसा किस प्रकार सब दासी रहते हैं ना, अनुगत्य से दासी सखी जो रहते हैं, उनका सखी बनकर उन्होंने प्राप्त किया था। तो फिर नारद मुनि को तो लक्ष्मी जी तो प्रसन्न हो गए, तो ठीक है, तो एक मुट्ठी लाके नारद जी को दे दिया बस। और नारद जी उस प्रसाद को जैसा ही पाया, बस बिना बजा के एकदम नित्य कीर्तन नारायण नारायण करके पूरा ब्रह्मांड एकदम पूरा विचरण करने लगा। और विचरण करते करते कहाँ पर आया? कैलाश में आ गया। अभी कैलाश में आ गया, भगवान शिव जी बोला अरे आज नारद जी को क्या हुआ, इतना आनंद में है, क्या बात है? और क्योंकि महाप्रसाद का आनंद कुछ अलग है। तो नारद जी को इतना आनंद में देखा, तो नारद जी को भगवान शिव ने पूछा, अरे नारद जी इतना आनंद में क्या हुआ, क्या मिल गया आपको? बोला आज मुझे नारायण का उच्छिष्ट महाप्रसाद मिल गया। तो बोला अरे और कुछ है क्या? नहीं। बोला नहीं, होते एक मुट्ठी दिया तो मैं पा गया। तो जैसा ही हो नारद जी ने बोला मैं तो पूरा पा गया। बोला किधर है तो देखो, कुछ तो लगा रहेगा। तो एक नाखून के अंदर एक कना था, चावल का एक कना था। तो बोला उसको, बोला अरे लाओ लाओ लाओ। तो उसको ही निकाल के भगवान शिव जी ने खाया, और खाने के बाद बस वो भी हो गया। अरे नित्य तांडव जैसा नृत्य करने लगा, इतना नृत्य करने लगा। पार्वती सोचा अभी तो बोलाए का टाइम भी नहीं है, इतना नृत्य क्यों करने लगा, बाहर आ गया। तो पार्वती ने पूछा अरे प्रभु ये क्या बात है, सब इतना नृत्य करने लगा। और नारद जी है, वो तो नृत्य करने पहले नारद जी क्या हुआ, क्योंकि नारद जी कौन है? पार्वती का कौन है? गुरु है। और अरे गुरुदेव क्या हुआ? बोले क्या बात हो, आज तो मुझे महाप्रसाद मिला था, और तो एक कण मिला था, तो मैं शिव जी को दिया, आपको दिया नहीं क्या? नारद जी ऐसा
आपको दिया नहीं कि मैं सोचा आपको आधा वो देंगे, आपको दिया नहीं कि बस और भी जल के यार पूरा एकदम ये हो गया। तो पार्वती जी बहुत गुस्सा हो गया, तो बोला आपको हर समय मैं साथ देता हूँ, आप सब कुछ करते हो, और आप जब भी महाप्रसाद जब भी नारायण का अकेला खा लिया, बोले अरे देवी थोड़ा सा ही तो काम था, बोला थोड़ा सा था तो क्या, तो मुझे भी उससे थोड़ा आधा देता था, तो आपने पूरा ही खा गया, तो थोड़ा रूठ गए। हक बनते क्या नहीं, पत्नी का हक बनते, भले भोलानाथ तो भोलानाथ है, वो पूरा ही खा गया, दिया नहीं, एक कम था, आधा भी देता तो काम चल जाता था, तो दिया नहीं। और इसमें इतना विभोर हो गए, और लक्ष्मी पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है तुमने नहीं दिया तो मैं नारायण का महाप्रसाद मैं पाकर ही रहूंगा। और क्या किया उन्होंने, तपस्या करने बैठे, इतना कठोर तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए, बोले हे देवी आप इतना कठोर तपस्या करने क्या जरूरत है ना, आपका महाप्रसाद मुझे चाहिए। तो बोला ठीक है दे देंगे, बोला खाली मुझे नहीं पूरा इस जगतवासी को देना पड़ेगा। आप सोचिए पार्वती के कारण आज हमको लोगों को मिल रहा है, तो बोले इस जगतवासी को सबको देना पड़ेगा, खाली मनुष्य को नहीं, पशुओं तक भी आपका इस महाप्रसाद का भागीदार बनना चाहिए। इसलिए कुत्ता भी खाते तो उसमें दोष नहीं रहता, झूठा नहीं होता है महाप्रसाद का भी। तो बोला ठीक है देवी, कली युग में मैं जगन्नाथ रूप में जो मैं सेवा जो अभी मैं पाऊंगा, तभी सबसे पहला मेरा उच्छिष्ट भोग आपके पास जाएगा, उसके बाद सभी जीवों को मिलेगा। इसीलिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं, वो भोग फिर जगन्नाथ जी के बाजू में विमला देवी है जो है पार्वती, उसके पास वो भोग जाते हैं। विमला देवी शिकार करने के बाद फिर द्वादश भागवत जो महाजन है उसके पास जाते हैं, उसके पास जाने के बाद फिर वहाँ पर जाते हैं आनंद बाजार में जगन्नाथ जी के बाजू में। तो वही जो महाप्रसाद जो है सभी को हमको आज आपको मिल रहा है, वो महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है, जो चावल का जो कना है ना, यही महाप्रसाद है, और जो वहाँ पर जो मिलते हैं वो सब पूरा महाप्रसाद है। तो इसी के कारण आज सभी लोगों को महाप्रसाद मिल रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी इतना दयालु है कि कली युग में कोई ठीक से नाम भी नहीं करेगा, कोई ठीक से मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं आएगा, है ना। तो कली युग में दो काम तो करेगा, प्रसाद तो खाएगा तो जरूर। तो जगन्नाथ जी बोला चलो वो मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो उनके पास जाता हूँ। इसीलिए रथ यात्रा का दिन मंदिर से निकाल के आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, और सभी को महाप्रसाद तो सब खाने के लिए कोई ना कुछ तो खाएंगे। तो मेरे पास जब आएगा, मेरा महाप्रसाद जब ग्रहण करेगा तो वो उद्धार हो जाएंगे। तो स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण पद्म पुराण में, अगर कोई नियमित रूप से एक कना जो अमानिया जो महाप्रसाद है, चावल का जो दाना है, रोज अगर नियमित से रूप में से कोई अगर लेते हैं तो उसका पुनर्जन्म और नहीं होगा। लिखा है ऐसा, महाप्रसाद का ऐसा। इसीलिए क्या क्या होता है, अन्नप्राशन में सबसे पहला मुंह में महाप्रसाद दिया जाता है। बहुत जगह पे एकादशी भी हम करते हैं पहला, बाद में द्वादशी में कौन कौन महाप्रसाद लेके एकादशी छोड़ता है, कौन कौन, सब लोग महाप्रसाद लेते हैं ना। महाप्रसाद लेने के बाद एकादशी छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार अभी एक बात है, अभी कोई कह सकते हैं कि हम लोगों के पास महाप्रसाद नहीं मिलता है क्या, हमारे पास आता है क्या नहीं, जगन्नाथ जी का आता है तो महाप्रसाद तो हम लोग लेते हैं, जगन्नाथपुरी में तो लेते हैं, हमारे घर में भी जगन्नाथ है, वो भी महाप्रसाद ही तो है, वो है कि नहीं है। भगवान को देने के बाद कोई भक्तों को देते हैं तो वो महाप्रसाद होते हैं, गुरु महाराज को भी अर्पण करते हैं ना हम लोग। तो हम लोगों को क्यों आनंद इतना नित्य क्यों नहीं होता है, पहले ये बताइए। मैं आप लोगों को प्रश्न पूछ, होना चाहिए ना। शिव जी खाया, नारद जी पाया, उनको आनंद इतना नित्य करने लगा, वही महाप्रसाद, तो फिर वो महाप्रसाद नहीं है कि हमको आनंद क्यों नहीं होता, बताइए आप लोग। हाँ, शुद्धता नहीं है हमने, वो भी एक ठीक है। और दूसरा, हाँ, प्रेम से, और विश्वास नहीं है, और सभी सब उसके सब लगभग है, क्योंकि दिव्यता नहीं है हमारे पास। अच्छा, नारद मुनि का दिव्य शरीर है,
भोलेनाथ की दिव्य शरीर है, तो जैसा ही पाया उस प्रसाद को आस्वादन करने पाया। अभी हमारा शरीर जैसे प्रसाद लेके साधन के द्वारा शरीर दिव्यता ग्रहण होगा, दिव्यता होगा, तभी हमको उस प्रसाद का आस्वादन और आनंद उत्पन्न होगा। जिस प्रकार कोई लोहा है, ये गर्म करते हैं तो लाल होता है ना, और जब भी गर्म नहीं होता है क्या होता है, ठंडा रहते हैं। और जो बाजू में भी जो अगर कोई अगर लोहा के ऊपर रखते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी लाल हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे महाप्रसाद लेते 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 हमारा दिव्यता प्राप्त होगा, तो तभी क्या होगा, उस प्रसाद का आनंद हमको होगा। अभी दिव्यता किसने प्राप्त किया, आप देख सकते हो, दिव्य शरीर। जैसे हमारा महाराज जो है, मायापुर में 2 व्यक्ति थे, उनका दिव्य शरीर हो गए थे। एक जन अभी भागवत धाम गया, एक जन और भी है, दोनों जन है, जानते हैं ना, पंकजांगी प्रभु और जननिवास प्रभु, शरीर दिव्यता हो गई। और हमारे जितना भी सब गुरु महाराज सब शरीर दिव्यता है। शरीर को जैसे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, शरीर एकदम पूरा कोमल, एक कापूस के जैसा हो गया। आपको इतना कापूस के जैसा शरीर एकदम सॉफ्ट है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि कुछ है नहीं, अंदर से जैसे शरीर नरम है और कठोर से कठोर भी है, शक्ति भी बहुत है। तो इसी प्रकार हम लोग जैसा प्रसाद जितना लेंगे और हमारा भी क्या होगा, दिव्यता प्राप्ति होगा, और दिव्यता प्राप्त होने से हमको आनंद आएगा, अभी भी आता रहेगा। अभी आप लोग भगवान को रोज ग्रहण करते हैं। जिस दिन अभी उस दिन सांझ यात्रा के दिन जिसने प्रसाद लिया था, किसको किसको आनंद आया बताइए, आनंद किसको किसको आया था, हाँ आया ना आनंद। ये एक बात ध्यान में रखिए, हम संसार में भी बहुत कुछ अच्छा खाना खाते हैं, उसमें भी आनंद लगते हैं। फिर अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ बताइए, अंतर क्या हुआ, अंतर तो कुछ होना चाहिए। अच्छा खाना खाने से टेस्टी का आनंद आता है। भगवान की ये जो प्रसाद है आप कभी भूल नहीं पाओगे, और ये जो प्रसाद है बाहर का जो भी कुछ है भगवान का बिना भोग लगा हुआ, इसको आप एक ना एक दिन भूल जाओगे, समझ में आ रहा है, और इसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। और ये और क्या है, इनको भगवान की प्रसाद लेने से बाहर का जो प्रसाद है वो जीभा में टेस्ट आएगा, है ना। सुख अलग वस्तु है, शांति अलग वस्तु है, आनंद अलग वस्तु है, ध्यान में रखिएगा। एक तीनों अलग अलग वस्तु है, सुख अलग है, शांति अलग है, और आनंद अलग है। अभी इस बात का ही है, भौतिक जगत में जो हमको मिलता है और मन में सुकून के द्वारा और जीभा के टेस्ट के द्वारा शांति मिलता है पाके, लेकिन भगवत प्रसाद हृदय से आनंद उत्पन्न होता है। आनंद जो होते हैं हृदय से उत्पन्न होते हैं, और शांति जो होते हैं मन की होते हैं, सुख जो होते हैं शरीर की होते हैं। सुख किस प्रकार, बहुत ठंडी है, ठंडी होने से बहुत ठंडी लग रहा है, आपको एक कंबल लगा देगा तो क्या होगा, सुख होगा, सुख मिल रहा है, उसमें आनंद नहीं हो रहा है, सुख हो रहा है। और शांति बहुत कुछ, एक तो आपका बहुत कुछ ये हो गया, समझिए कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हो गया इतना, अरे अरे बहुत आज तो सब कुछ इतना टेंशन हो गया, शांति, शांति मन में होते हैं, और आनंद जो होते हैं हृदय से होते हैं। और इसीलिए जितना भी जीवात्मा है, हम लोग सभी लोग आनंद चाहते हैं, ध्यान में रखिए। सुख शांति भी नहीं, सुख शांति तो चाहते हैं, लेकिन सुख शांति पाते हुए भी वो सुख में नहीं है, आनंद नहीं उपभोग कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुख शांति नहीं चाहते हैं? सभी जन चाहते हैं, लेकिन हम मिल रहे हैं क्या सुख शांति? वास्तव में सुख शांति आनंद सभी जन चाहते हैं, हर समय कोई दुखी नहीं रहना चाहते, आनंद में ही रहना चाहते हैं। लेकिन आनंद है कहाँ पर, कहाँ पर है? वो भी तो है, हाँ, आत्मा स्वरूप में, किसमें? आत्मा में, दुख में, दुख में भी वो भी ठीक है, बहुत भगवान की विरोध दुख में वो भी ठीक है। लेकिन बात जो है, देखिए
एक मीघ होता है जिसको कस्तूरी मीघ को पता है ना, कस्तूरी मीघ। हिरण के नाभि में कस्तूरी रहते हैं। हिरण के नाभि, वो नाभि क्या होता है, जब भी पच जाता है, वो पचता है ना, उसमें नाभि से सुगंध निकालते हैं जिसको कस्तूरी कहते हैं, जानते हैं। वो जब भी पच जाते हैं उसमें से सुगंध इतना आते हैं, आप कभी कभी देखोगे डुप्लीकेट भी लाके आपको सुखाते हैं, ये कस्तूरी मीघ है आपको राखो, सुखाते, बहुत सुगंध आता है। और इतना सुगंध आते हैं कि पहाड़ पर्वत सब फैल जाते हैं, हर जगह पे फैल जाते हैं। कहाँ से आते हैं वो आते हैं हिरण का नाभि से आते हैं। और हिरण यहाँ पर भागते हैं, वहाँ पर भागते हैं, कभी ये पर्वत पे जाते हैं, कभी वो जंगल में जाते हैं। किसके लिए? वो सुगंध के लिए। लेकिन सुगंध कहाँ पर है? उसी प्रकार जीवात्मा मनुष्य भी क्या करते हैं, कभी काम करते थक जाते हैं, चलो आज कश्मीर जाके घूम के आते हैं, है ना, कभी इस देश में जाके घूमते हैं। सभी जन जो है इतना करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन वो क्या होता है, एक टाइम नहीं रह सकता। शोरूम में जो बड़े बड़े होता है ना, वो क्या करते हैं, साल में इतना थक जाते हैं, गिराक से बग के ये करके पैसा कमा थक जाते हैं। क्या करते हैं फिर, थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए कहाँ पर चले जाते हैं, इधर भी घूमने को जाते हैं, यहाँ पर वहाँ पर सब जगह घूमने का है। क्यों जाते हैं? आनंद पाने के लिए। लेकिन उसको पता नहीं है आनंद कहाँ से आते हैं। और वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा दिन के लिए जाते हैं, 1-2 घंटा आनंद हुआ, जैसे फिर आया दुकान में काम धंधा में, जैसे हुआ वैसा के वैसा ही। तो टीचर किधर गया, टीचर आ जाने पढ़ा के पूरा थक जाते हैं। फिर जब बच्चे का जब छुट्टी आता है, किधर गया टीचर, माता जी हमारा पीछे थक जाता है, बोलते हैं कभी मई महीना आएगा, थोड़ा छुट्टी होगा, है तो माता जी होता क्या नहीं, चलो अब ये लोग वृंदावन जा रहे हैं तो हम वृंदावन जाके घूम के आएंगे, थोड़ा काय के लिए, राहत के लिए, है ना। तो लोग वास्तव आनंद कहाँ पर है अगर आप जान जाएंगे, और इस आनंद जब भी हमारे से निकलना शुरू होगा, आपको कहीं जगह पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पर घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा किसी से आनंद लेने का भी इच्छा नहीं होगा, दूसरा किसी को देख के भी आनंद नहीं। अभी आज एक मैं आ रहा था शेयर टैक्सी में, एक ऐसा ड्राइवर, शेयर टैक्सी में सब ड्राइवर बहुत रहते हैं, एकदम क्या बात हो, गाड़ी चला के आंख बंद करके बात कर करके दूसरा जगह देख के इतना एक्सपीरियंस है उन लोगों पर, इतना तेज चलाएगा, मतलब खिलौना जैसा गाड़ी को चलाता है, इतना उन लोगों का एक्सपीरियंस है। और इतना तेज चलाएगा, ट्रैफिक में कैसा गुजर, जो बैठे रहेगा उसको टेंशन हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, इतना एक्सपीरियंस।